राजा भोज बहुत अच्छे राजा थे। वो अपनी प्रजा से बच्चों की तरह प्यार करते थे। एक बार राजा भोज भेष बदलकर साधारण कपड़ों में गलियों में घूम रहे थे। वे अक्सर रात को भेष बदलकर लोगों के घरों के पास जाते ताकि उनकी परेशानियां जान सकें। उस दिन राजा एक गरीब झोपड़ी के पास रुकते हैं। उन्होंने देखा अंदर एक छोटा दिया जल रहा है और एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी बात कर रहे हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास ताकत नहीं कि यजमानों के घर जाकर पूजा कराऊं। मेरा कोई बेटा भी नहीं जो कमाए। अब तो बस राजा भोज ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ स्वामी, सुना है राजा भोज बहुत दयालु है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। अगले दिन ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, कमजोरी की वजह से कमा नहीं सकता। मेरा कोई बेटा भी नहीं, अब आप ही मेरा सहारा हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के देता हूँ। अब तुम आराम से जिंदगी बिता सकते हो। राजा भोज के आज्ञा अनुसार उनका सैनिक एक सिक्कों से भरी थैली लाता है। ब्राह्मण खुशी से थैली लेता है और घर की ओर चल पड़ता है। ब्राह्मण सिक्कों की थैली लेकर घर पहुंचा। अब दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी सुरक्षित लग रही थी। ब्राह्मण थैली को प्यार से देखता है। देखो, अब हमारे पास इतने सिक्के हैं, न कमाई की चिंता न भूख की फिक्र। राजा भोज सचमुच देवता है। हाँ स्वामी, अब हम आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। कुछ सिक्कों से अनाज लाएंगे और बाकी बचा लेंगे। ठीक है, पहले इन सिक्कों को सुरक्षित रखते हैं। ब्राह्मण उठता है और थैली को एक पुराने लकड़ी के संदूक में रखता है। संदूक को बंद करता है और चैन की सांस लेता है और सुख दुख की बातें करते हुए वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ब्राह्मणी ब्राह्मण को जगाती है। स्वामी उठो ना, सुबह हो गई। कुछ सिक्के लेकर बाजार चलो, घर में अनाज खत्म हो गया है, थोड़ा राशन ले आओ। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। संदूक से 1-2 सिक्के निकाल लेता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण संदूक के पास जाकर उसे खोलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। थैली गायब है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये क्या? सिक्के कहाँ गए? संदूक तो बंद था। ब्राह्मणी दौड़कर आती है और संदूक में झांकती है। वो भी हैरान हो जाती है। क्या बात है स्वामी, सिक्के तो रात को यहीं रखे थे, कोई चोर तो नहीं आया? नहीं, दरवाजा बंद था, कोई अंदर नहीं आया। फिर सिक्के कैसे गायब हो गए? ब्राह्मण परेशान होकर इधर उधर देखता है। ब्राह्मणी सोच में पड़ जाती है। स्वामी, ये कोई साधारण बात नहीं, हमें फिर राजा भोज के पास जाना